नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश, पाठ 15 हमारा प्रदेश, प्रकरण यातायात के साधन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कक्षा का शुभारंभ करने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि आज की कक्षा में हम नया क्या सीखेंगे। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे यातायात के साधन, साधनों के प्रकार, पहिए की खोज, स्थल मार्ग साधन, जल मार्ग साधन, वायु मार्ग साधन, स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, राष्ट्रीय जल मार्ग, प्रकाश स्तंभ जिसे हम लाइट हाउस के नाम से भी जानते हैं, और यातायात के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ और जानते हैं कि आज हम यातायात के साधन में और क्या क्या नई चीज़ें जान पाएंगे। बच्चों, यातायात को हम परिवहन भी कहते हैं। आइए यातायात के साधन की पहले परिभाषा को जान लेते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए अथवा सामान ढोने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि। बच्चों, आपके मन में अब प्रश्न आ रहा होगा कि यातायात के साधन हमारे लिए इतने उपयोगी क्यों हैं? ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? तो आइए बच्चों, कभी आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके बड़ों ने अपना अनुभव अगर साझा किया हो तो उन्होंने बताया होगा कि उनके समय में यातायात के इतने साधन नहीं थे। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किसानों के फसलें खेत में ही खराब हो जाती थी क्योंकि तब इतने ज़्यादा साधन नहीं थे ना, और बच्चों की पढ़ाई स्कूली शिक्षा तक ही रह जाती थी क्योंकि तब अपर्याप्त साधन थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब आधुनिक युग है और आधुनिक युग में हमारे पास पर्याप्त यातायात के साधन हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से साधन हम अब प्रयोग में लेकर आते हैं। बच्चों, यातायात के साधनों के प्रकार जान लेते हैं। यातायात के साधनों को उनके मार्ग के माध्यम के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे ज़मीन पर चलने वाले, पानी पे तैरने वाले और हवा में उड़ने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीन पर चलने वाले। तो आइए देखते हैं ज़मीन पर चलने वाले कौन कौन से वाहन हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, मालगाड़ी आदि। बच्चों, आपने अक्सर ज़मीन पर चलते हुए देखा होगा। ये है आपका ये साधन, देखिए ये कहाँ चलता है? ये सड़क पे चलता है। और ये भी साधन कहाँ चलता है? ये भी सड़क पर चलता है। आइए अब हम पानी पे तैरने वाले साधनों की बात करते हैं। पानी पे तैरने वाले साधन कौन कौन से हैं? स्टीमर, नाव, जलयान आदि। और हवा में उड़ने वाले सोचिए, अरे वाह, हेलीकॉप्टर, वायुयान आदि। बच्चों, जब आप अपने विद्यालय जाते हैं तो आप कौन से साधन का प्रयोग करते हैं? अगर आपके विद्यालय की दूरी आपके घर से थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप साइकिल का इस्तेमाल करते होंगे, नहीं तो अपने पापा की मोटरसाइकिल से जाते होंगे, या आप कोई और वाहन का प्रयोग करते होंगे। आपने उन सब में कोई मुख्य चीज़ देखी है? क्या देखी है बच्चों? आपने तब टायर देखा होगा। सब में टायर लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सब में पहिया लगा होता है। जी हाँ, पहिया। तो आइए अब हम बात करेंगे पहिए की। सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पहिए की खोज किसने की? तो बच्चों, पहिए की खोज सबसे पहले आदि मानव ने की। बच्चों सोचो, अगर ये जो कार है इसके अंदर अगर पहिए ना हो तो क्या होगा? क्या यह सरपट दौड़ पाएगी? ना बाबा ना, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए पहिए की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों, जब
पहिए की खोज आदि मानव ने कर दी, उसकी कहानी बहुत रोचक है। चलिए सबसे पहले हम पहिए की खोज की कहानी के बारे में जान लेते हैं। एक बार हुआ यूं होगा कि आदि मानव कहीं घूमने निकला होगा। तभी पहाड़ी से उसने एक मोटा सा पत्थर लुढ़कते हुए देखा होगा। तभी उसके मन में ख्याल आया होगा, इस तरह से चक्का पहिया जैसा कुछ बनाया जा सकता है। और फिर मन में ख्याल आते ही आदि मानव ने जो पत्थर पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखा था, उसके मन में पहली बार पहिया बनाने का ख्याल आ गया। अब क्या था, आदि मानव बैठ गया पत्थर को तराशने के लिए और उसने कुछ ऐसा स्वरूप दिया होगा, कुछ ऐसा। और उसके बाद उसने उसको चला के देखा होगा। जब वो चल गया होगा तो उसके मन खुशी से झूम उठा होगा और वो कहने लगा होगा, हू लाला झिंगा लाला, हू लाला झिंगा ला, रोके से ना रुकेगा ये फिर सरपट भागे पत्थर का चक्का। बच्चों, जैसे जैसे समय बदलता रहा, पहिए का स्वरूप भी बदलता रहा। पहिए की खोज यातायात की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। बच्चों, आइए अब आदि मानव की खुशी जो है वो आपके साथ साझा करते हैं और आप भी मेरे साथ इस कविता का आनंद लीजिए और मेरे साथ गाइए। चलिए गाते हैं इस कविता को। हू लाला झिंगा लाला, हू लाला झिंगा लाला, लुढ़कते देखा जब पत्थर का गोला, सोचा फिर खुद से ये बोला, छाट कुलाई में मैं इसको भार करूं कुछ इसका हल्का, हू लाला झिंगा लाला, हू लाला झिंगा ला, रोके से ना रुकेगा फिर ये झटपट भागे पत्थर का चक्का, हू लाला झिंगा लाला, हू लाला झिंगा ला, ईंधन भोजन कुछ भी मैं ला दूं, ईंधन भोजन कुछ भी मैं ला दूं, बोझ न हम पर आएगा, पहिए की ये खोज का पन्ना स्वर्णिम इतिहास बन जाएगा। जब बात चलेगी पहिए की तब, जब बात चलेगी पहिए की तब, आदि मानव भी याद आएगा, हू लाला झिंगा लाला, हू लाला झिंगा ला। अच्छी लगी आपको कविता? आप इस कविता को याद कर लीजिए और आदि मानव के खोज को भी आप सलाम कीजिए, क्योंकि आदि मानव ने अगर पत्थर से को तराशते हुए अगर पहिए की खोज नहीं की होती तो आज हमारा जीवन इतना सुगम ना होता। चलिए आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे प्रदेश में यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क है। आपने सड़क पर सरपट भागती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि देखा होगा। बच्चों, जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी होती हैं ना, वहाँ का व्यापार, वहाँ पर संचार बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि हमारी सड़कें वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारे प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारे प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है। देखो बच्चों, नीचे आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का एक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। बच्चों, जब से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हमारी बसें आ गई हैं ना, तब से हमारा जीवन बहुत ही सुगम हो गया है और अब हमारे बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग लोग और महिलाओं के लिए तो बहुत आराम हो गया है। अब हम एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से आ जा सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 की। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोलकाता से यह दिल्ली तक जा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। बच्चों, पूर्व पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। झांसी को इन दोनों गलियारों का मुख्य केंद्र बिंदु भी माना गया है।
आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, इस नक्शे में श्रीनगर से होते हुए आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में झांसी को पहचानिए। यह किस रंग से रंगा है? बच्चों, आपके सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। आपको इसमें से झांसी पहचाननी है। तो क्या आप तैयार हैं झांसी पहचानने के लिए? तो चलिए पहचानते हैं झांसी को। यह है झांसी। बच्चों, ये किस रंग से रंगा है? जरा सोचिए और बताइए। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में झांसी किस रंग से रंगी है, इसे लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है। यह राजमार्ग देश के लगभग 13 राज्यों के मध्य से होकर गुजरता है। यह प्रमुख औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि महत्व के नगरों के अलावा कई प्रमुख बंदरगाहों को भी जोड़ता है। इसका आकार लगभग चतुर्भुज के समान है। इस कारण इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। आइए इसे एक बार देखते हैं। देखा आपने? यह दिल्ली से होते हुए कोलकाता, कोलकाता से होते हुए मुंबई और कोलकाता से होते हुए चेन्नई और चेन्नई से होते हुए मुंबई और मुंबई से वापस ये दिल्ली को जोड़ता है। इसका आकार कैसा लग रहा है बच्चों? ये बिल्कुल चतुर्भुज के समान इसका आकार नजर आ रहा है। तो इसीलिए हमने इस परियोजना का नाम स्वर्णिम चतुर्भुज दिया। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज की 4 भुजाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाग 1, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। प्रमुख शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। बच्चों, दिल्ली से कोलकाता के जोड़ने पर जो प्रमुख शहर इनके अंतर्गत आते हैं वह हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। आप चाहें तो इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भाग कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है। इनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख शहर हैं कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई। आइए अब हम तीसरे भाग के बारे में जान लेते हैं। तीसरा भाग चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है। प्रमुख शहर हैं चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई। अब हम चौथे भाग की बात करते हैं। चौथा भाग है जो मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है। इनके अंतर्गत आने वाले शहर हैं मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली। तो बच्चों, आपने देखा कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 आपस में मिलकर एक स्वर्णिम चतुर्भुज की आकार बना रहे हैं। भाग 1 में दिल्ली से कोलकाता को जोड़ा है। भाग 2 कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है। भाग 3 चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है और भाग 4 मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है। बच्चों, इसका क्या लाभ है? प्रमुख शहर और बंदरगाहों के बीच में तेज परिवहन नेटवर्क। आइए अब यातायात का अगले साधन के बारे में बात करते हैं, वह है रेलगाड़ी। बच्चों, आप सबने रेलगाड़ी तो देखी होगी या कभी ना कभी उसकी यात्रा की होगी। आपने रेलगाड़ी देखी होगी और आप में से कई लोगों ने तो रेलगाड़ी की यात्रा भी की होगी। हमारे देश में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। और बच्चों, आपको यह जानकर बहुत ही ज़्यादा हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है।
उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। अब हम बात करेंगे हवाई अड्डा, जिसे हम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हवाई अड्डा हम किसे कहते हैं? जहां से हवाई जहाज उड़ते या उतरते हैं उसे हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कहते हैं। आपने फिल्म में या टीवी पर हवाई जहाज देखा होगा, आपने इसे अपने सामने से उड़ते हुए भी देखा होगा। बच्चों, आपको क्या पता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम? आइए आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में जानते हैं। पहला हवाई अड्डा है चकेरी हवाई अड्डा, जो कानपुर में स्थित है। दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, जो आगरा में स्थित है। अब हम बात करेंगे अगले हवाई अड्डे की, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अमौसी, जो लखनऊ में स्थित है। अगला हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, बाबतपुर, जो वाराणसी में स्थित है। बच्चों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल वाटरवे के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियां हैं। आप सोच रहे होंगे बारहमासी क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? बच्चों, बारहमासी का मतलब है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो पानी से पूरे 12 महीने सराबोर रहती हैं। पानी यहाँ पर कम नहीं होता, सालों साल कम नहीं होता, पर इनमें जल परिवहन के विकास की संभावनाएं तो हैं, परंतु हमारे प्रदेश में अभी जल परिवहन का विकास कम हुआ है। हमारे प्रदेश से होकर गुजरने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। बच्चों, एक बार मैं फिर से इसको पुनः दोहरा देती हूँ। यह हमारे प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवे कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश स्तंभ की, जिसे हम लाइट हाउस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे इसकी उपयोगिता क्या है और यह बंदरगाहों पे अक्सर क्यों दिखाई देता है? बच्चों, प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस की रोशनी से रात्रि के समय समुद्री जहाज को किनारों की नुकीली चट्टानों से टकराने से बचाती है। जब प्रकाश स्तंभ की जो लाइट है वह रात्रि के समय पड़ती है तो नाविक उसकी रोशनी से अपने जहाज को अच्छे से चला पाते हैं। आइए देखिए किस तरीके से इसका प्रकाश पड़ता है और यह किस तरीके से हमारे समुद्री जहाज़ों के लिए उपयोगी है। देखा आपने? आइए अब बात करते हैं ज़मीन पर चलने वाले या स्थल मार्ग साधन के बारे में। अभी आपने शुरू में भी कक्षा संचालित होने पर आपने देखा था कि कुछ प्रमुख साधन मैंने दिखाए थे आपको कि जो ज़मीन पर चलते हैं। आइए और कुछ हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। ज़मीन पर चलने वाले हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, टेम्पू, ट्रक, ऊंट गाड़ी आदि। बच्चों, अभी आपने यातायात के बहुत सारे साधन देखे। उसमें से कुछ सड़क पर चलते हैं, कुछ लोहे की पटरी पर चलते हैं, कुछ पानी पे तैरते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं। अब आप हवा, पानी और ज़मीन पर चलने वाले तीन यातायात के साधनों के नाम बताइए। ज़मीन पर चलने वाले स्थल मार्ग साधन, यहाँ पर आप 3 यातायात के साधन के नाम लिखेंगे। पानी पर तैरने वाले या जलमार्ग साधन, आप यहाँ पर इनके 3 साधनों के नाम लिखेंगे। हवा में उड़ने वाले वायु मार्ग साधन, यहाँ आप 3 साधन के नाम लिखेंगे। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिख लीजिए। बच्चों, हमने बहुत सारी बातें कर ली, पर जो प्रमुख बात थी वो तो हमने की ही नहीं। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।
और अगर हमने यातायात के नियमों का पालन किया तो हम दुर्घटना से हमेशा बचे रहेंगे। आइए जानते हैं कि यातायात के कौन कौन से नियम हैं। सड़क पर सदैव बाईं तरफ चलें। सड़क पार करते समय पहले दाएं व बाएं देखें। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लाल होने पर रुकें। ट्रैफिक लाइट हरी होने पर ही आगे बढ़ें। लापरवाही से वाहन ना चलाएं। स्कूल, अस्पताल के समीप से गुजरने पर आप तीव्र हॉर्न का प्रयोग ना करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वाहन को पहले रास्ता दे दें। बच्चों, एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है। बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को सड़क पार कराने में उनकी मदद करनी है। आइए अब यह जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। सड़क पर सदैव बाईं तरफ चलें। सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखें। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लाल होने पर रुकें। ट्रैफिक लाइट हरी होने पर ही आगे बढ़ें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वाहन चलाते समय पहले एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वाहन को पहले रास्ता दें। और क्या ना करें बच्चों? लापरवाही से वाहन ना चलाएं। स्कूल, अस्पताल के समीप से गुजरते वक्त तीव्र हॉर्न का प्रयोग से बचें और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। आइए अब ट्रैफिक लाइट के बारे में जान लेते हैं। जब हरी बत्ती हो तभी चलना चाहिए। पीली बत्ती हमें यह बताती है कि अब आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और अभी लाल बत्ती बताती है कि रुक जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। आपने ट्रैफिक लाइट के बारे में जान लिया है। ट्रैफिक लाइट के अनुसार अगर चलेंगे तो दुर्घटना से हम सदा बचेंगे। आइए आज हमने पाठ में क्या क्या सीखा इसे एक बार दोहरा लेते हैं। आओ पाठ को फिर दोहरा लें। आओ पाठ को फिर दोहरा लें। कितना जाना कितना सीखा, अपने ज्ञान को हम खंगालें। कोई बिंदु छूट न जाए, कोई बिंदु छूट न जाए। आओ पाठ को फिर दोहरा लें। यातायात के साधन को जाना, 3 वर्गों में इसको बांटा। स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग के वाहनों को खूब पहचाना। आदि मानव के पहिए की खोज से लेकर हुई क्रांति सुगम जीवन के राज को जाना। राज्य परिवहन निगम के चिन्ह को पहचाना। बस सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाना। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज के गलियारों में घूम घूम शहर शहर हो आज है जाना। रेल मार्ग सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है भाई। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के हवाई अड्डे की यात्रा कर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को भी पहचाना। सबसे ज़रूरी रह गई बात जो रखनी है हम सबको याद, यातायात के नियम का पालन कर दुर्घटना को देंगे मात। तो बच्चों, यह था हमारे पाठ का सार। अब हम पढ़ते हैं, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। चलिए फटाफट वो प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। सड़क पार करें जब बत्ती हो लाल, पीली, हरी या नीली। बच्चों, कौन सा उत्तर सही होगा जरा सोचिए और बताइए तो। लाल बिल्कुल नहीं, पीली बिल्कुल नहीं, नीली बिल्कुल नहीं। उत्तर है हरी, बिल्कुल सही। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई है कहाँ? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं, राजस्थान में जी नहीं, मध्य प्रदेश में जी नहीं। उत्तर है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई है। आइए सही जोड़े बनाइए। समूह क को समूह ख से मिलाना है। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फिर सारे प्रश्न को आप समूह क को समूह ख से खुद मिलाएंगे। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी। इसी प्रकार से आप सारे हवाई अड्डे
उसके शहर से मिला देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को एक शब्द में आप उत्तर दीजिए। नीचे आपके लिए कुछ यहाँ पर विकल्प भी आपकी सहायता के लिए दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय यातायात साधन मार्ग है। आइए अगले अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। आदि मानव के मन में पहिए का विचार कैसे आया बताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, इसके महत्व को भी बताएं और यातायात के 5 नियम बताएं। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं। टेलीविज़न के माध्यम से आपने अपने दैनिक जीवन में देखे जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। इन्हें स्थल मार्ग साधन, जल मार्ग साधन एवं वायु मार्ग साधन में बांटें और इनकी सूची तैयार करें। दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है विभिन्न यातायात के साधनों में के उपलब्ध चित्रों को काटकर अपनी किसी पुरानी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाकर चित्र का एक संग्रह तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।